यस। ये वो शानदार पल जिसे हम आज जीने वाले हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी से आज हम रूबरू होने वाले हैं जो जिसे हम आरसीएम अभियान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये आज हमारे बीच में मौजूद है। आज हम जिस अभियान की आपसे चर्चा कर रहे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आज हमारे जीवन में अगर ये बिजनेस या ये अभियान हमारे भीतर में आया है, तो ये भी कोई साधारण घटना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये अभियान हमारे जीवन में आया। हो सकता था ईश्वर अगर चाहता, खुदा अगर चाहता, भगवान अगर चाहता, तो हो सकता था कि ये अभियान हमारे जीवन में आने वाले 2, 4, 10 सालों के बाद भी आता। पर अगर उसने हमें इस 2, 4, 10 सालों के पहले चुन लिया है, तो ये अपने के ऊपर गर्व करने का विषय है। यस। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि आरसीएम अभी शुरू नहीं हुआ है। आप जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, ये कोई सक्सेस नहीं है। अभी तो आरसीएम आने वाले वक्त में मैं कह सकता हूं कि ये बिजनेस 2025 और 2027 के बाद ये बिजनेस शुरू होने वाला है। क्या हुआ? अभी तो ये एक ट्रेलर था। जैसे हम फिल्म देखते हैं ना, तो फिल्म से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है। उस ट्रेलर से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि फिल्म में कितना दम है। यस सर। और अभी आप ये जितने भी पिन अचीवर देख रहे हैं, जितने भी आप पिने देख रहे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां देख रहे हैं, ये सारी की सारी उपलब्धियां बहुत छोटी होने वाली हैं, क्योंकि हम अनाड़ी हैं। हम लोगों ने 2004 से इस बिजनेस को पाया, कुछ लोगों ने इस बिजनेस को 2002 में पाया, कुछ लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत में पाया, इस बिजनेस के साथ लगे रहे, इस बिजनेस के साथ चलते रहे। आज वो अपनी अपनी जगहों पे बहुत ऊंचाइयों पे मौजूद है। ये सारी घटना चक्र जो आपने देखा, ये उन अनाड़ियों के द्वारा किया गया जिनको नेटवर्क का कोई ज्ञान नहीं था, नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इन सभी घटनाक्रम को चलते हुए आज आपके बीच में जो बड़ी बड़ी पिनें दिख रही हैं, ये हमारे अनाड़ीपन का नतीजा है। और दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो वक्त है 2025 और 2027 के बीच का, वो अनाड़ियों का नहीं, वो खिलाड़ियों का। यस। और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इस काम के लिए चुना है कि हम अनाड़ी जग भले ही हैं, पर हम उन खिलाड़ियों से ऊपर रहेंगे। यस। क्योंकि वो खिलाड़ी जो आने वाले हैं, वो हर सूरत में हमारे नीचे आएंगे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस में ओवरटेक का कोई तरीका नहीं होता है। जहां से भी आप शुरुआत करेंगे, वो किसी न किसी के नीचे से ही शुरुआत करते हैं। यानी अगर आपने प्लॉट खरीद लिया है, तो मकान बनना निश्चित है। यस। जय आरसीएम। जय आरसीएम। और इसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स आपके बीच में आए, जो एक से एक सेगमेंट लेके हमारी कंपनी आई, हमारा सिस्टम आया। आदरणीय पीसी जी बड़े छोटे से ख्वाब के साथ इस बिजनेस की शुरुआत की थी। क्या जरूरत था? जरा मैं सर के बारे में अगर बात करूं, तो सर इस बिजनेस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो अब ऑलरेडी पहले से ही करोड़पति व्यक्ति थे, जिन्होंने इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया हुआ था। कपड़े के क्षेत्र में उनका एक अलग नाम था, अलग मुकाम था, अलग एक पहचान थी। उन सारी चीजों को करते हुए उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आए। कहते हैं कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए जिए तो मजा आए। तो सर ने ये अभियान शुरू किया। हमारे बीच में मैम आ चुकी हैं। आप सभी एक बार खड़े होंगे, जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करेंगे। कहते हैं मेरे बीच में सपनों का समय आ चुका है, और मैं इनके सामने तो बोलती अच्छी भी बंद हो जाती है, उनके समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलूँ। भूल गया, उतनी स्क्रिप्ट में लिख के लाया, सारा खत्म हो गया। तो मैं बहुत तो मैं हमारे बीच में आ चुकी है। अभी आरसीएम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी आया जिसे हमने ईसोट का नाम दिया। एक ऐसी उपलब्धि जो हमारे बीच में आई, जिससे हम 50% हम अपनी जेंट्री को छोड़ रखे थे, उस जेंट्री को भी जोड़ने के लिए मैंने ये अभियान चालू किया। आपके बीच में जो ये ईसोट का प्रोडक्ट है, अब जाके हमारा ये अभियान 100% संपूर्ण हुआ है। क्या बात। यस। जितने भी प्रोडक्ट हमसे आए थे, वो लगभग 50% लोगों के लिए थे। हमारी महिलाएं छूट रही थी, हमारी बहनें छूट रही थी, हमारे घर में बच्चियां छूट रही थी। पर इस प्रोडक्ट के आने के बाद से ये सारे के सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। और मैं इसी के साथ बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके बीच में मैम को इंट्रोड्यूस करूंगा।
सर आप सोच के देख सकते हैं, हम कैसे में आज बड़ा काम किया। हम लोग 2 दिन से आए हुए हैं, तो मैंने कुछ साथियों को बोला सर बड़े टायर हो गए, इतना ज्यादा थक गया हूं सर, घर से आते थक गए हैं। आप सोचिए कि यहाँ पे रह के मैम सुबह से लेकर शाम तक एक मिनट का शेड्यूल की अगर बात करें तो मैम का शेड्यूल कितना व्यस्त है। सुबह 5 बजे से ये शेड्यूल शुरू, आप सोच सकते हैं कि कार्यक्रम तो 6:30 बजे शुरू होता है, पर 6:30 बजे अगर हम लोग कभी एंट्री करें तो एंट्री मिलती है क्या? नहीं। इसका मतलब उस एंट्री को पाने के लिए मैम को 5 बजे एंट्री लेनी पड़ती होगी, और तब जाकर इस कार्यक्रम में हम लोगों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों हम बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आप लोगों के बीच में मैम को आज स्टेज पर बुलाने के लिए अपने सारे किशोर बहनों से निवेदन करूंगा, जो टीम है हमारी वो सामने आएगी, मैम को ससम्मान स्टेज तक लेके आए। तो जब हम अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे अभियान के साथ जुड़ते हैं जिसके साथ हमारा आने वाले वर्षों में एक लंबा रिश्ता, एक पक्का रिश्ता जुड़ने वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीज का अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, पूरी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करनी चाहिए कि हम जिस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं वह सब चीजें हमारे लिए ठीक है कि नहीं, करनी चाहिए ना। आज आप इतनी बड़ा फैसला अपनी जिंदगी का करने वाले हैं जहाँ पे जुड़ के हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। हमारे घर में एक आमदनी हम इस अभियान के तहत आएगी, हमारे घर में हम स्वास्थ्य के प्रति इन सब प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम एक नया तरीका अपनाएंगे, हम बहुत सारे दूसरे लोगों की हम मदद कर पाएंगे और अपने जीवन को मूल्य आधारित बना पाएंगे।